My name is Zain Jalal and I'm a survivor of APS attack. तो एक्चुअली जो हुआ था वहाँ पर, तब हम थे, मैं 10th क्लास में था और हमारा एज ए रेगुलर हमारा इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था। तो एक हमारा वो जो पीएन होता है वो आया और उसने कहा कि आप हॉल में आ जाए, सारे 8, 9, 10 के जितने भी सेक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर आए हुए हैं CMS से जो कि फ़र्स्ट एड का लेक्चर देंगे। तो हम सब लाइन बना के उधर चले गए और लेक्चर स्टार्ट हुआ फ़र्स्ट एड का। तो लेक्चर स्टार्ट होने के 5 से 10 मिनट के बाद ही ना हमें हॉल के बाहर से फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो जब फायरिंग की आवाज़ आई, पहले तो हमने उसको मतलब थोड़ा इजी लिया, क्योंकि हमारे कॉलेज के सामने एक आर्मी की यूनिट है। हमें लगा शायद वहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो रही होगी, तो उसकी फायरिंग की बात होगी। तो थोड़ी देर बाद जब आवाज़ काफ़ी करीब हो गई ना, तो हमारे जो अंदर टीचर्स थे हमारे साथ, वो सारे अलर्ट हो गए और उन्होंने हॉल के दरवाजे लॉक कर दिए। एक्चुअली हमारा हॉल काफ़ी बड़ा है, तो उसके दरवाजे भी कोई 8-9 दरवाजे हैं, तो उन्होंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए। थोड़ी देर में उन्होंने पीछे वाले दरवाज़ों पर लातें मारना शुरू कर दी और 3 लातें मारी और दरवाज़ा तोड़ के ना तीन दहशतगर्द थे वो अंदर आ गए। मैं एक्चुअली थर्ड लास्ट रो में था, काफ़ी करीब था उनके, तो मुझे उस वक्त भागने का मौका नहीं मिला। बाकी जो बच्चे जो करीब थे दरवाज़ों के, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो भागते साथ ही वो सब एक्चुअली दरवाजे के पास जमा हो गए, क्योंकि निकलने का रास्ता कम था और बच्चे ज़्यादा थे। तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और वहाँ पे काफ़ी बच्चों को शहीद कर दिया। मैं भागने के बजाय उधर ही रोज़ के दरमियान में लेट गया था। तो इन्होंने पहले फायरिंग की, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि सिर्फ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, बच्चों की चीखों की आवाज़ें नहीं आ रही थी। कुछ बच्चों ने मुँह में टाइज डाल दी थी कि शोर ना हो। तो फायरिंग इन्होंने की, काफ़ी बच्चों को उधर मारा। मैं लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद जो मेरे पीछे बच्चा लेटा हुआ था, उसको कुछ गोलियां लगी हुई थी और उसका खून बह के मेरे पास आया। तो जब खून उसका बह के आ रहा था, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में बच्चों को मारा जा रहा है। उस वक्त मैं थोड़ा डर गया, तो मैंने थोड़ी दुआएं शुआएं कर ली जितनी भी मुझको याद आ रही थी। तो इन्होंने फिर जब 3-4 मिनट फायरिंग की, इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता हर एक रो में आना शुरू किया। एक एक रो को इन्होंने फिनिश करना शुरू किया। 2 रोज़ इन्होंने फिनिश की। उसके बाद जब तीसरी मेरी रो की बारी आई, तो उस वक्त हमारे कॉलेज के बाहर एक आर्मी गाड़ी होती है, वो पेट्रोल करती रहती है। उन्होंने कॉलेज के बाहर से फायरिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने फायरिंग शुरू की, तो जितने भी 3-4 अंदर थे, इन्होंने नारे तकबीर के नारे लगाते हुए सब हॉल से बाहर चले गए। ये हॉल से बाहर गए तो हम जो पीछे कुछ सर्वाइव कर गए थे और जो इंजर्ड बच्चे थे, हम उनको अपने साथ उठा के स्कूल विंग की तरफ चले गए। वहाँ पर कुछ लोग 8th क्लास में छुप गए, कुछ लोग 7th में छुप गए। मैं 7D में था। मेरे साथ 3 इंजर्ड स्टूडेंट्स और थे और एक टीचर थी। असल में ये लोग जो टेररिस्ट थे ना, ये डायरेक्ट हॉल में आए थे और कॉलेज विंग की तरफ गए थे। स्कूल विंग की तरफ ये लोग आए नहीं। तो हम स्कूल विंग की तरफ गए तो स्कूल विंग के जितने भी जो बच्चे थे वो ऑलरेडी निकल चुके थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ निकल भी चुके थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट सारे खाली थे क्लासेस। तो हम उधर जाके छुप गए। 2-3 घंटे हम वहाँ पर छुपे रहे और तब ये लोग फिर दोबारा हॉल में आए पीछे। जो लोग कुछ ज़ख्मी लाशें पड़ी हुई थी या कुछ ज़ख्मी थे, उनको इन्होंने दोबारा आके चेक किया कि कौन जिंदा है, उनको दोबारा फायरिंग की, उनको मारा। और वहाँ पे टीचर्स भी थी 1-2 जो कि स्टेज रूम में छुपी हुई थी, उनको एक को जलाया और इस तरह बाकी स्टूडेंट्स को भी उधर शहीद किया। तो उसके बाद हमें सारी आवाज़ें आ रही थी, ब्लास्ट हो रहे थे। उधर एक बच्चा था मेरे साथ, उसके पास एक छोटा कीपैड वाला फ़ोन था। तो मैंने उससे फ़ोन लिया और मैंने बस मैसेज किया अपने फादर को। मेरे फादर तब हैदराबाद में पोस्टेड थे। तो मैंने उनको मैसेज किया कि बस मेरे लिए दुआ करें। और थोड़ा मैं भी डरा हुआ था, सारी बात है। तो मैंने उनको कोई नाम नहीं लिखा कि मेरा नाम ज़ैन है, मैं कौन हूँ। बस मैंने अननोन नंबर से उनको मैसेज कर दिया कि मेरे लिए दुआ करें। तो हैदराबाद में फिर बाबा को जब मैसेज रिसीव हुआ, बाबा को तो आइडिया नहीं था कि अटैक हुआ है सारा कुछ। तो मेरा ड्राइवर असल में कॉलेज के बाहर मेरे वेट करता है पूरे दिन ना। तो उन्होंने फादर को कॉल की कि इस तरह अटैक हुआ है और आप जल्दी से आ जाए ना, बस वापस आ जाए, जनाजे का बंदोबस्त करना और इस तरह की चीज़ें ना, उन्होंने बोल दिया। तो बाबा घबरा गए। बाबा ने उधर से फिर मेरे मामू को फ़ोन किया कि कोई CMS जाओ, कोई लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि लाशें उधर आ रही थी सारी। तो उस वक्त मैंने बाबा को मैसेज किया। मामा को हमने नहीं बताया था कि इस तरह कुछ हुआ। मामा सोई हुई थी, मामा को आइडिया नहीं था। तो मामू सब मेरे कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, आ गए कज़न्स वगैरह सारे मुझे रिसीव करने। तो 3 घंटे बाद हम वो छुपे रहे उधर। तब तो खैर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने वापस घर भी जाना है। तो फिर आर्मी ने वैसे सराउंड कर लिया था, लेकिन वो एंटर नहीं हो रही थी कॉलेज के अंदर, क्योंकि वो कमांडोज का वेट कर रहे थे जो कि आएंगे 4 से। फिर 4 से जब 2 घंटे बाद आर्मी आई, कमांडोज आए, उन्होंने फिर ऑपरेशन शुरू किया और वहाँ से फिर हमें रेस्क्यू किया। और बैक साइड पे जो नाला है उसके थ्रू हम फिर बाहर निकले। सबसे पहले तो जैसे मैं कॉलेज से बाहर निकला ना, तो मेरा कज़न मेरे सामने खड़ा था। मैंने जाकर उसको गले लगाया और यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई में पूरा एक स्क्रैच के बगैर भी मैं निकल गया हूँ सीधा।
तो बहुत खुशी, मतलब खुशी तो हो रही थी अंदर से कि मैं बच गया, लेकिन बाकी जो दोस्त शहीद हुए थे इतने सारे, उनका वो ज़रिए पता परेशानी तो थी। गाड़ी की तरफ जा रहा था तो गाड़ी की तरफ एक आंटी आई मेरे पास, कहती हैं कि मेरे 2 बेटे अंदर जिंदा हैं कि नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि अंदर तो सिर्फ लाशें थी। तो बस मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा अंदर आप उधर जाएँ, वहाँ पे बच्चे रेस्क्यू हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी निकल आएंगे। तो फिर वहाँ से हम गाड़ी में बैठे, आपके साथ मैंने कुछ दोस्तों को बिठाया क्योंकि उनकी भी गाड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने उनको साथ बिठा दिया। वापस से सारे रास्ते बंद किए हुए थे, कुछ एम्बुलेंस के लिए बंद किए हुए थे, पुलिस ने सारे रास्ते बंद किए हुए थे। तो बड़ी मुश्किलों से फिर हम घर पहुँचा तो अम्मी को हमने तब बताया जब मैं स्कूल से बाहर निकल गया था। तो उनको कॉल करके हमने बताया कि इस तरह अटैक हुआ है। तो घर पहुँचा तो अम्मी बैठी हुई थी सोफे पे, जाके उनसे गले मिला, उनसे रोया, मतलब रो रहा था। तब मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि अंदर वाकई में कितने लोग मरे, लेकिन जब घर पहुँचा टीवी ऑन किया तो पता चल रहा था कि ये बंदा भी शहीद हो गया, इस तरह ये लाशें आ रही सारी। तब ज़्यादा वो फील हो रहा था ना कि कौन कौन चला गया, ये इस तरह था। वो तो फादर ने मुझे आके बताया था कि वो कितने परेशान थे, क्योंकि वहाँ से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अकेले थे वहाँ पर। उन्होंने बस कॉल्स पे जितना हो सका मामू को कह दिया, ड्राइवर को कह दिया, किसको कह दिया कि आके मेरी हेल्प करे। टिकट्स उन्होंने बुक कराई, टिकट्स मिल नहीं रही थी उस दिन की, अगले दिन की मिली। तो अगले दिन की उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो वापस आए। लेकिन यह है कि उन्होंने बस कॉल्स पे सारा हैंडल किया और मतलब अपने ऊपर ज़रिए बात काबू रखा, क्योंकि ज़रिए बात अगर वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते तो फिर पीछे मेरी मज़ा तो वैसे ही बहुत इमोशनल है, तो उनको भी सपोर्ट देना था। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया सिचुएशन। शुरू में तो जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो पहला आप समझ लें कि पहला साल पूरा लाइक कहीं से भी मुझे कोई फायरिंग की आवाज़ या आतिशबाजी होती थी ना, तो वो दिल डर जाता था कि वाकई में दोबारा से आ गए। तो पहला साल तो मेरा बहुत मुश्किल से गुजरा था। और ये है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता बंदा बात रिकवर कर जाता है, लेकिन शुरू में तो बहुत डर लगता था कि कहीं से भी कोई ना ऊंची आवाज़ ना आ जाए, क्योंकि दिल एकदम से हिल जाता था। और दूसरा ये है कि इंसिडेंट का तो वो ज़री बात है ट्रॉमा था, लेकिन असली जो पेन जो महसूस होता है ना, वो बार बार जब न्यूज़ पे आती है ना, दोस्तों के चेहरे आते हैं कि ये इतना अच्छा दोस्त था, ये इतना लायक था, टॉपर था, और ये मतलब क्या लाइफ है एकदम से ख़त्म होगी ना। तो उनको देख के बड़ा वो पेन महसूस होता है। दोस्त मेरे अपने जो करीबी आप कह लें, वो 3 दोस्त शहीद हुए हैं। उमर हयात था, अब्दुल्ला था, मुबीन था, यासीन था। ये काफ़ी मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, तो ये शहीद हुए हैं। इसके अलावा एक 8th क्लास का एक ऐसा सेक्शन था जिसके सारे बच्चे शहीद हो गए थे। सिर्फ एक बच्चा बच गया था जो कि एब्सेंट था उस दिन, बाकी पूरी वो क्लास फिनिश हो गई थी। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ रिकवर किया है। मुश्किल था, फैमिली ने सपोर्ट की काफ़ी, और बस इस तरह। मेरे फादर खुद आर्मी से बिलोंग करते थे, तो ज़ाहिर बात है शुरू से आर्मी का बैकग्राउंड था, तो वो आर्मी में जाने का वो था, इंटरेस्ट था। मेरा बेसिकली आर्मी में इतना नहीं था, मेरा एयरफोर्स में था। तो एयरफोर्स के लिए मैंने ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन वो ज़ाहिर बात ISSB में नॉट रिकमेंडेड हो गया। बाकी तो ज़रिए बात किस्मत होती है। तो उसके बाद फिर मैंने मीडिया स्टडीज़ का मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा मार्केटिंग साइड पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने मीडिया स्टडीज़ ज्वाइन की और वहाँ से मैंने एडवर्टाइजमेंट में मैंने अपने मेजर किया, और अब मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो अपनी फील्ड में ही जा रहा हूँ आगे। पाकिस्तान से लाइक ज़ाहिर बात है बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जाने का मेरा रास्ता भी बहुत ईजी था, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं APS सर्वाइव किए, तो वो ईज़िली वहाँ पर असाइलम वाले केसेस भी हैं और काफ़ी हाँ वो मिल जाती हैं। तो लेकिन ये है कि मेरा अपना लाइक इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, क्योंकि मेरी सारी फैमिली इधर है, और मुझे वैसे भी बाहर का माहौल उस तरह से इतना अट्रैक्ट नहीं करता। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है, लेकिन अगर मुझे लाइक पूरे फैमिली के साथ मूव करने की अपॉर्चुनिटी मिले, फिर शायद मैं थोड़ा सोच लूँ, लेकिन अकेले मूव होने का मेरा वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आई एम गुड है, डिपेंड करता है कि मास्टर्स के बाद मेरे आगे लाइक फैमिली को बुलाने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, क्योंकि मुझे अकेले रहने का वहाँ पे कोई मतलब इतना शौक नहीं है। आई एम द ओनली सन, तो यारी बात है फैमिली का भी ख्याल रखना होता है, तो इसलिए मेरा यहीं पे इंटरेस्ट है। जारी बात है हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और टेंशन होती हैं। बच्चों की स्टडीज़ की टेंशन होती हैं, बड़ों को अपनी फैमिली की टेंशन, जॉब की टेंशन, काफ़ी टेंशन होती हैं। तो मैं कहता हूँ टेंशन ज़रूरत बात होती है, आप उसके लिए आप काम करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको इतना सर पे सवार मत करें कि आप ये भूल जाए कि आपने मरना भी है, आपने आखिरत का भी ख्याल रखना है। तो क्योंकि आपको जैसा ये इंसिडेंट हुआ, हम सुबह घुल मिल रहे थे, गपशप मार रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि 2-3 मिनट बाद इधर लाशें होंगी। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, 1 सेकंड के अंदर आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। फिर आपको कुछ याद नहीं आता कि आप स्कूल में पढ़ने आए थे, आप क्या करने आए थे। आपको ये याद होता है कि आपने दुनिया में क्या क्या किया, किस किस का हक मारा है। तो ये है कि लोगों के साथ अच्छे से रहें, किसी का हक ना खाएं, और आखिरत की भी तैयारी करें, अपनी नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, और दीन दुनिया साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, एकदम से कभी भी जा सकती है। तो आप वहाँ पर कामयाब होने चाहिए आखिरत में।